भगवान की
करेंगे गजो ग्रहण, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म हुआ। चक्षु मनमंत्र में भगवान ने गज को गढ़ा का, क्योंकि हरि का अवतार लिया भगवान ने चक्षु मनमंत्र में। जब मनमंत्र होते तो ही भगवान अवतार लेते हैं। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, एक हाथी का, तो हाथी थे, एक हाथी का उद्धार भगवान ने कैसे करा? क्योंकि भगवान तो करुणा भक्ति है, कोई भी पुकारता है तो प्रभु तो दौड़े दौड़े ही आते। कहते हैं सुखदेव जी, भगवान कहते हैं राजन त्रिकुट नामक पर्वत पर जो हाथी है माने गज, और उनका परिवार रहा करता था, और वो इतना शक्तिशाली था कि वो जैसे अब आप ही का गांव है, आपके गांव में भी कोई ना कोई दबंग तो होगा कि मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, मैं तो सबसे बड़ी हूँ, चाहे इसमें कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, कि मेरे से कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही गज था, गज को रहता था कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तो गज क्या करने लग रहा था, सब पे मने सभी पे, चाहे शेर हो चाहे कोई भी हो, सभी डरते थे उससे, जीव जंतु जंगल में सभी डरते थे। एक दिन उसने अपने परिवार के साथ, अपने हथियों, अपने परिवार के साथ वो गया नदी में, और वहां पर वो स्नान करने लगा। स्नान करना, जल पीने लगा गर्मी की वजह से। जैसे ही स्नान भी कर लिया तो वो सूंड में पानी भरकर माने जल क्रीड़ा करनी प्रारंभ कर दी। जैसे जल क्रीड़ा प्रारंभ करी तो जो जल था वो उस समय तो स्वच्छ था, वो स्वच्छ था जल, और उसके बाद वो धीरे धीरे गतीला होने लगी। अब वहां पे बैठा हुआ था ग्रहा मगरमच्छ, उसने गज को पकड़ लिया। अब गज ने सोची मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मैं तो छुड़ा लूंगा अपने आप को, मेरे जितने तो कोई बलशाली है नहीं। लेकिन जो बल होता है ना, वो धीरे धीरे सभी का क्षीण होने लग जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो आप बालपन में ताकत थी वो युवापन में नहीं होगी, जो युवापन में होगी वो वृद्धावस्था में नहीं होगी। जब चौथी अवस्था आ जाएगी तो आपकी संतान भी आपको नहीं पूछेगी। ये हकीकत है। तंग आ जाते हैं घर के भी, ये तो करना पड़ेगा अब इस काम में, जब तक चल रहे हैं हाथ पैर, जब तक लीजिए है उसके बाद कुछ नहीं। तो गज को गड़ा ने पकड़ लिया। अब गज ने सोची मैं छुड़वा लूंगा, और जैसे जैसे वो छुड़वाने लगे वैसे वैसे गड़ा उसको और भी नीचे को खींचने लगे, क्योंकि पानी में मगरमच्छ की शक्ति और भी बढ़ जाती है। अब अपने परिवार से बोला कि मेरी रक्षा करो। बच्चे भी थे, हथनियां भी थी, सब छुड़ाने लगी, सबने सूंड से सूंड भिड़ा ली छुड़ाने के लिए, पर कोई भी छुड़ा नहीं पाया। बच्चे बोले कि हम तो अब ज्यादा दिन आपका साथ नहीं दे सकते। पत्नी बोली कोई बात नहीं, हमें तो देना पड़ेगा। थोड़े दिन के बाद पत्नी भी बोली हम भी अब आपका साथ नहीं दे सकते। अब गज ने सोची जिस परिवार के लिए मैंने इतने माने पाला पोसा विवाह मैंने सब चीज करी, वही आज मेरे नहीं है। तो क्या कहते हैं, स्वार्थ
संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या तू, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब यार है मतलब के, दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो क्या कहते हैं कि सब मतलब की दुनिया है, कोई भी इस संसार में किसी का नहीं है। प्रीतम जान लियो जग माही, सब अपने सुख से जग बन्यो, कोई काहू को नाही। सुख में आन सभी बैठक, और रहत चहु दिस घेरे, भीड़ पड़ी सबरी संग छाटक, कौन आवत नेड़े। माने जब सुख होता है तो सब आपके साथ जुड़ जाएंगे, सब रिश्तेदारी जोड़ेंगे, और जब दुख होगा तो कोई आपके नजदीक नहीं आएगा। वही हाथी के साथ भी हुआ। हाथी के बात समझ में आ गई, कहते हाथी बात समझ में आई अब हमारी। बांके बिहारी मुझे जय जय श्री राधे, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए हाथी की तो समझ में आ गई, लेकिन हम जो मनुष्य है ना, हमारी समझ में नहीं आती। वो हाथी और गज कौन है? एक ही है गज और ग्रह। गज और ग्रह का होना है ना, गज और ग्रह अलग अलग है। तो ग्रह कौन है? और गज हो गया हाथी, और ग्रह कौन है? मगरमच्छ हो गया, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं है, वो काल है। हम सबका जैसे काल होता है ना, कि काल कभी हमें ले जाके ही छोड़ेगा, तो वो हम खींचते चले जाते हैं काल की तरफ में। लेकिन हम किस में धंसते हैं? अपने मोह में, संतान के मोह में, कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। जब वो आता है ना, काल आता है, तो डॉक्टर, पति, पत्नी, बच्चे सब खड़े देखते रह जाते हैं, और कब में ले जाए पता नहीं चलता। फिर तो कहते हैं, फिर नहीं कहते ये हमारी माँ है, बांधो और चलो, थोड़ी देर भी मत लगाओ, जल्दी चलो, समय नहीं है अब किसी के पास। आधा घंटा 2 घंटे भी मुश्किल हो जाते हैं सबको काटने के लिए। तो वो गज और ग्रह कौन है? हम ही हैं। काल रूप हमें खींचता चला जाता है, और हम परमात्मा कहते हैं। देखिए भागवत जी का मतलब ये नहीं है कि एक पंडित जी आ गई या व्यास गद्दी आ गई। भागवत जी जीना सिखाती है, जिंदगी का जीना सिखाती है, और रामायण आपको, मानस आपको परिवार के साथ रहना सिखाती है, कि भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो हमें मानस सिखाती है, और भागवत जी हमें जीना सिखाती है कि कैसे हमें जीना है, कैसे प्रभु के साथ हमें रहना है। आप भोले बाबा की भी उपासना करते हो ना, वो भी भोले बाबा इन्हीं के ही चरणों में डाल देते हैं ऊपर ले जाके।
क्योंकि यही है आत्माओं के पति, और इन्हीं से हम दूर भागते हैं। इनके नजदीक भी नहीं आते। कोई कोई तो कहता जादूगर है, तो इसे देख लेंगे ना बस में हो जाएंगे हम इसका। कहते हैं, बहुत कहते हैं कि क्या पाखंड कर रखा है ये। कोई पाखंड नहीं होता, ये अपने मन के हमारे बहन होते हैं। तो गज और ग्रह की कहानी ये है कि जैसे जैसे पकड़ा ग्रह ने गज को, तो वो छुड़ा नहीं पाया। अब वो किसको पुकार रहा है? ठाकुर जी को। देखो, अंतिम समय आने से पहले वो तो समझ गया, उसने तो प्रभु को पुकार लिया, पर हम नहीं समझते। हमें पता है, ये जब वो काले काले बड़े बड़े देखते ना आए हो, तो हमारे कंठ से आवाज नहीं निकलती, वो बंद हो जाती है, भगवान का स्मरण बंद हो जाता है। फिर तो दिखता है अपने मैं परिवार को छोड़ के जाऊंगी या छोड़ के जाऊंगी। और ब्रज ने प्रभु को पुकारा, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, स्तुति करी उन्होंने। जब इतनी सी उनकी सूंड रह गई तो उन्होंने क्या करा? जो कमल का फूल जो भगवान पे अर्पित करा जाता है, वो उन्होंने वहां से ही तालाब में से उठाया और सूंड में, अपने जो पोस्टर में भी लगा होता है कि सूंड में कमल का फूल लगा होता है, उनके हाथी में लगा होता है ना, वो उन्होंने उसी समय में अपनी सूंड में डाला था कि प्रभु मुझे देख लेंगे, कि प्रभु मेरी रक्षा करो। उस समय प्रभु सुन रहे थे, माता लक्ष्मी भोजन लेके आई। माता लक्ष्मी का भोजन उन्होंने खाया नहीं, और गरुड़ से कह रहे हैं चलो मेरे भक्त की पुकार आ रही है। अब गरुड़ वो भी तो देखो किसकी सवारी है? प्रभु की। अब उन्होंने कहा बताओ कि प्रभु का मेरे बगैर कार्य नहीं चल सकता, मेरे बगैर ये उड़ नहीं सकते, जो कुछ हूँ मैं हूँ। भगवान कह रहे पहले मुझे गज को बचाने से पहले मुझे गरुड़ का घमंड तोड़ना पड़ेगा। कि गरुड़ को यह हो रहा है कि मैं इसके बगैर चल नहीं सकता। जैसे ही गरुड़ आए, प्रभु ने चिन्नी सी उंगली, छोटी सी उंगली रखी और बोले गरुड़ चलो उड़ो। कह रहे प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो आप पूरे बैठिए ना। कह रहे नहीं, चल के दिखाओ, पहले उड़ के दिखाओ कि तुम मेरी इतनी सी उंगली का भी भार संभाल सकते हो कि नहीं। मैं तो पूरा हूं, तुम मेरी इतनी सी उंगली का भार भी नहीं संभाल पा रहे। प्रभु से कह रहे प्रभु मुझसे गलती हो गई। गरुड़ जी कह रहे प्रभु मुझे अभिमान हो गया था, क्यों मैंने सोचा आपका काम मेरे बगैर नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने गलती कर दी। मैं समझ गया प्रभु कि मैं आपके बगैर नहीं उड़ सकता, जो कुछ हो आप ही हो। भगवान बोले गरुड़ अब चले? बोले हाँ प्रभु अब चलिए आप। जैसे प्रभु बैठे तो प्रभु ने पहले किसको मारा? गधा को। क्यों मारा? क्योंकि भगवान का ये है कि भक्त से पहले भक्त की जिसने टांग पकड़ी, पैर पकड़ा, उसका उद्धार पहले करते हैं। तो भगवान ने पहले गधा का उद्धार करा और गज का पार दिया। और वो कौन थे दोनों? किसी से मंजिल का पता, किसी से उनकी मंजिल का पता, भक्तवत्सल भगवान की है। देखिए गज का और ग्रह का दोनों का उद्धार करा भगवान।
प्रभु ने, ये गज और ग्रह पूर्व जन्म में कौन थे? ये गज को थे इंदुमन राजा, जिनको श्राप मिला अगस्त्य ऋषि से। और जो ये ग्रह थे, ये इंद्र के गंधर्व के भूभू, ये किसी की भी टांग पकड़ लेते थे। और इन्होंने ऋषि की मैंने पैर पकड़ लिया और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जिससे देवल ऋषि की इन्होंने पैर पकड़ लिया, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम ग्रह बन जाओ। तो ये दोनों श्रापित थे। तो प्रभु ने इनका दोनों का उद्धार करा चक्षुक मनवंतर में। समुद्र मंथन में 14 चीजें निकली। 14 चीजें क्या हैं? 5 हमारी कर्म इंद्रियां और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां और 4 हमारे क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 14 चीजें ये हैं जो निकली थी। क्रोध विष निकला था सबसे पहले। विष क्या है? हमारे जब हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं क्रोध में, वो निकल जाता है, तो फिर बाद में पछतावा भी होता है, नहीं भी होता है। जिसको होता है किसी को नहीं होता है, क्या करते हैं? तो वो क्रोध क्या है? विष निकालता है हमारे जीवा पे से। तो वो 14 चीजें समुद्र मंथन में से निकली। अलग अलग चीज, काम निकली थी, चंद्रमा निकले, माता लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ, ये समुद्र मंथन में। और भगवान ने मोहिनी अवतार भी धारण करा, जिस पर मोहित हो गए थे भोले बाबा। मोहिनी अवतार पर ही भोले बाबा मोहित हो गए। जब राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन पर, माने देवताओं का सिंहासन जब इंद्र का छीन जाए तो इंद्र को तो थोड़ा सा दुख होता है। अब सभी देवता जब इधर हो गए थे, दुर्वासा ऋषि इंद्र के सभा में गए थे भगवान की प्रसादी माला लेकर, जो इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दी थी। उस ऐरावत हाथी ने क्या करा? वो माला, क्योंकि वो तो पशु है, वो अपने पैरों में ही उन्होंने डाल दी ऐरावत हाथी ने। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इन्होंने प्रसादी माला प्रभु की अपने चरणों में, अपने माने मैंने तो दी भगवान की माला इनको पहनने के लिए, और इन्होंने वो माला कहाँ डाल दी? फेंक दी उससे। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा जिस पर तुम घमंड कर रहे हो वो सब तुम्हारा छिन जाए। तो वो किसने ले लिया? राजा बलि ने। अब उनकी माता, देवताओं की माता है अदिति। अदिति माता कश्यप जी के पास जाती है, कहती है कि आप ऐसा करिए कि मेरे जो पुत्र हैं देवता इंद्र हैं, तो वो ये क्यों इनका ऐसा करो कि इनको राज्य की प्राप्ति हो जाए। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी तुम चिंतित क्यों हो? कहते मैं चिंतित नहीं हूं, मैं माता हूं, आप तो पिता हो, आपको क्या चिंता? तो बोले देवी आपको व्रत रखना पड़ेगा। फाल्गुन मास में व्रत आता है प्रभु का 15 दिन के लिए, जो हम करते हैं उसमें फाल्गुन में आता है अमावस्या के पड़वा से, और वो व्रत होता है जिसमें एक समय दूध पीना पड़ता है और कुछ भी भोजन करना उसमें। वो अदिति माता ने
व्रत रखा कश्यप ऋषि के कहने से। और वहां पर कौन आए? खुद ही प्रभु प्रकट हो गए। बोले प्रभु देखिए, मैं आपके घर पुत्र रूप में तो आऊंगा, लेकिन मैं आपके पुत्रों के लिए राजा बलि के पास लड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। बोले मैं आपके घर पुत्र रूप में आ रहा हूं। तो उन्होंने वामन भगवान आए भादों की द्वादशी को। देखिए भादों में कितनों का जन्म हुआ है? ये तो आप सभी को कितनों का हुआ है? हैं? और हैं? बलराम जी का भी हुआ है, राधा रानी का। तो कितने अच्छी बात है कि भादों में, और भादों में ही कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को सुखदेव जी। सबसे पहले भादों में सुनाई। तो भादों से बढ़िया दिन, शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता कि जिसमें प्रभु इतने बड़े चार प्रभु प्रकट हुए। राधा रानी भी आई। वामन का भेष बनाए और ऋषि कुल में वामन भगवान का प्रकट हुआ। और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। हमारे सबकी कुंडली में भी होता है बृहस्पति भी और शुक्र भी। तो दोनों गुरु हमारी कुंडली में भी होते हैं। तो असुरों के गुरु भी हैं और देवताओं के भी गुरु। अब देवता का गुरु बृहस्पति है, तो उन्होंने नाम रखा उनका वामन उंगल के थे वो प्रभु, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वामन। वैसे उनका नाम क्या था? वो इंद्र के भाई थे, तो उनका नाम क्या था? उपेंद्र। और जो वामन उंगल के थे इसलिए उनका नाम तो कहते थे उनको वामन भगवान। अब उनको ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडलू। और अदिति मैया ने क्या दिया उनको? लंगोटी। और कश्यप जी ने मेखाला। और अन्नपूर्णा देवी कौन है? मां पार्वती। उन्होंने दी भिक्षा। और पादुका दी भूदेवी ने, पृथ्वी देवी ने। और रुद्र की माला सरस्वती देवी ने, रुद्राक्ष की माला उनको सरस्वती जी ने। बृहस्पति उनके गुरु हैं। तो बृहस्पति देव से उन्होंने कही कि गुरुवर आप मुझे गुरु दीक्षा में आप मुझसे क्या मांगते हैं? उन्होंने क्या मांगा? राजा बलि के घर जाने के लिए। कि अब आपको राजा बलि के घर जाना है। राजा बलि के घर प्रभु चल पड़े। जैसे ही राजा बलि ने देखा उनका रूप, शुक्राचार्य जी भी उनके गुरु थे क्योंकि वो असुरों के गुरु थे। राजा बलि के पास खड़े हुए शुक्राचार्य जी भी और देख रहे हैं प्रभु को आता हुआ। देखते ही रह गए दोनों, एक दूसरे को भी नहीं देख रहे, दोनों उधर ही देख रहे हैं आता हुआ। अब राजा बलि कह रहे हैं गुरुवर आप तो कुछ दिख रहा है। अब गुरु भी को भी होश नहीं, दोनों को होश नहीं। गुरु गए
सलोनी सी दिख रही है, मैं तो मोहित हो गया हूँ इस ब्राह्मण को देखकर। राजा बलि के पास जैसे ही आए, राजा बलि बोले, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, मांगो आपको क्या चाहिए। बोले ही नहीं कुछ। बोले ब्राह्मण देवता आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे देता हूँ, आपको विवाह करना है तो आपके हिसाब पर छोटी आप ऐसी कन्या से, ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह कर देता हूँ। अब बोलने लगे प्रभु, कहने लगे राजा बलि से कि बलि विवाह करोगे मेरा? कहते हाँ। कहते मेरे बच्चे भी होंगे? हाँ। बलि बोले भाई वो तो बच्चे तो होंगे जब विवाह करोगे तो। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे 4-5 बच्चे हो गए फिर? राजा बलि बोलेंगे तो आपको पता होगा आपको कितने बच्चे करने हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। बोले मैं ठहराऊंगा कहाँ? अरे महाराज मैं आपको घर दे दूंगा। कह रहे अच्छा एक बताओ, उनमें से एक संतान मेरी मर गई तो? कह रहे वो तो किसी के हाथ में नहीं है, मर गई तो कहने लगे मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जो विवाह करके पछताऊं। मेरी एक छोटी सी छतरी है, उसमें मैं आऊंगा या मेरे बच्चे या मेरी पत्नी, मैं इस विवाह में नहीं पड़ना चाहती। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता आप मांगे तो सही, क्या चाहिए आपको? अब वामन भगवान कह रहे बीज चुके हैं ये। बोले आपके परदादा प्रहलाद जी कितना यशस्वी थे, आपके पिताजी भी कितने यशस्वी थे, राजा बलि तो और भी फूले न समाये कि मेरे दादा की और मेरे पिताजी की कितनी बड़ाई हो रही है। भगवान सोचने लगे अब तो समय आ चुका है मांगने का। बोले मुझे 3 पग भूमि दे दो। कहने लगे बलि 3 पग भूमि, छोटे छोटे से तो आपके चरण हैं, उसमें भी आप 3 पग भूमि मांग रहे हो। 3 पग तो कुछ भी नहीं है। प्रभु मन में से कह रहे हैं एक बार हाँ तो भरो ना, पूरा ब्रह्मांड नाप दूं तो देखना, तीसरे पग तो मुझे दे भी नहीं पाओगे, 2 भी नहीं तुम मेरा पूरा कर पाओगे। एक बार हाँ कर दो बस तुम। अब जैसे ही कहीं बलि से के 3 पग भूमि दे दो, कहते हैं 3 पग ही मांगनी है, क्या छोटे छोटे से चरणों से आप मांग रहे हैं, और ज्यादा रेजिडेंट नहीं, बस उतने में ही संतुष्ट हो जाए ब्राह्मण, वो सबसे बड़ी बात है। ज्यादा मांगने से लालच बढ़ता है। बोले मैंने ब्राह्मण देवता आपको 3 पग भूमि दे दी। कह रहे ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प करो। संकल्प पता क्यों कराया जाता है? कि झूठ ना बोल दे जजमान। कहीं तीर्थ पे भी जा रहे हो ना, आपको कहीं हरिद्वार, गढ़गंगा या कहीं पे, अगर ब्राह्मण ने आपको संकल्प करा लिया और आपने पैसे नहीं, आपके पास वहां पे पैसे नहीं है और उसने आपसे संकल्प करा लिया, तो आप घर आके भी पेटीएम करोगे, पहुंच जाएंगे पैसे। इसलिए वो संकल्प कराया जाता है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, मुकरेंगे नहीं। जैसे ही संकल्प कही हाँ मैं संकल्प करा दूंगा राजा बलि ने, अब शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देख लिया प्रभु को कि ये तो नारायण खड़े स्वयं। बोले राजा बलि से, बलि तुम पागल हो गए हो? ये स्वयं नारायण हैं, सामने खड़े हैं,
में बंदी बना लेंगे। बोले आप कैसे गुरु हो जो मुझे उल्टी शिक्षा दे रहे हो? गुरु का काम क्या, कार्य क्या होता है? अपने शिष्य को सही राह पे ले जाने का। आप जैसे गुरु कोई होते हैं कि पहन ली कंठी और कह दिया खा लो लहसुन प्याज। आजकल के गुरु ऐसे ही पहन लेंगे कंठी और चाहे खा ले हो मुर्गा, तो वो गुरु नहीं। जो सही राह पर लेकर जाए वो गुरु है। वैष्णव का पहला धर्म क्या है? कंठी पहनी तो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। ये वैष्णव का पहला धर्म है जो सही राह पर लेके जाएगा। राजा बलि से कही, राजा बलि नहीं माने। शुक्राचार्य जी बोले जाओ तुम्हारा राज्य सारा ही नष्ट हो जाएगा। देखिए एक गुरु का हाथ जब सिर पे होता है ना तो आप जीत जाते हो। जब गुरु का सिर पे हाथ था राजा बलि के तो राजा बलि ने मृत्यु से भी लड़ गए थे और आज उन श्रापित है वो। राजा बलि को श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अपनी पत्नी से राजा बलि मंगवाते हैं जल और थाली सामान मंगाते, कहते कि संकल्प करना है। अब गुरु है वो तो शुक्राचार्य जी को टूटी में मने जो थी उसी में बैठ गए। देखिए एक दृष्टांत है, माने महाराष्ट्र में शिवाजी जी के गुरु थे रामदास जी। वो अपने शिष्य के साथ काशी जी गए। काशी जी गए तो वहां पर उन्होंने गंगाधर जी से, जो कोई ऐसा ब्राह्मण होता है जो चेहरा पढ़कर आपका सब कुछ बता देगा, सब कुछ भविष्यवाणी कर देगा आपके बारे में। आप कुछ भी पूछ लो उससे। कोई हाथ देखता है, कोई जन्म पत्री देखता है। आपकी जन्म पत्री भी धरी की धरी रह जाएगी, आपका हाथ भी धरा का धरा रह जाएगा और आपका चेहरा भी, जब प्रभु की कृपा है। अगर आपकी जन्म पत्री लिखी है कि आप कंगले बनोगे और ठाकुर जी चाहते हैं करोड़पति बनाना, तो वो कंगलापन भी हटा देंगे प्रभु की कृपा से। गंगाधर जी इतने महान विद्वान थे काशी में कि चेहरा देखकर भविष्यवाणी करते थे और पत्थर की लकीर थी कि टल जाए जो उनकी बात। रामदास जी महाराज ने कही अपने शिष्य से कि आप गंगाधर जी के यहाँ पर भिक्षा मांग के लाए। जैसे ही वो भिक्षा मांगने शिष्य गए उनके, तो शिष्य को देख के बोले गंगाधर जी कि तुम्हारी मृत्यु 4 बजे शाम को हो जाएगी। शिष्य से बोले ये 4 बजे शाम को आप, बच्चे से उससे बोले शिष्य से खत्म हो जाओगे। अब वो भिक्षा लेते आए, सोचता है बेचारा कि मैं तो 4 बजे मर जाऊंगा, मैं तो 4 बजे बचूंगा नहीं। गुरुवर से बोले गुरुवर मैं 4 बजे, अरे क्या बात है तुम चिंतित क्यों हो? बोले मैं चिंतित हूँ कि 4 बजे मैं मर जाऊंगा। बोले अभी समय कितना हुआ है? कह रहे अभी तो सुबह के 6 बजे। कह रहे ऐसा करो जो अभी आप भिक्षा मांग के लाए हो भोग बनाओ प्रभु
मैं भी जप लूं और तुम भी जप। 3 बजे बोले मुझे गंगा मैया के पास काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पे मुझे ले चलो। गुरुजी बोल रहे हैं, कह रहे वहां पे मुझे ले चलो। बोले 3:30 बज गए। बोले अब ऐसा करो, मेरे चरण दबाओ। मेरे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, वृद्धावस्था हो गई है, अब आप मेरे चरण दबाओ। शिष्य से कह रहे, जैसे जैसे गुरु ने कहा, शिष्य ने कोई भी बात इनकार नहीं करी और वही बात चरण दबाने की कही तो उन्होंने चरण दबाने प्रारंभ कर दिए। सही 4 बजे यमदूत आ गए। गंगाधर जी की बात बिल्कुल सत्य है कि सही 4 बजे यमदूत आ गए। 4:30 बज गए, यमदूत खड़े हुए हैं। 5 बज गए, यमदूत खड़े हुए हैं। 5:30 बज गए, यमदूत खड़े हुए हैं। 6 भी बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, यमदूत वहीं खड़े हुए हैं और वो अपने गुरु के चरण दबाए। 3-4 घंटे के बाद यमदूत उल्टे चले गए। बोले गुरुजी ने उनको देख लिया था कि ये मेरे शिष्य को लेने आ रहे हैं। गुरुजी बोले ले जाओ। 4 तो बज गए, हमने तो 4 बजे लेने आना था, ले जाओ। कह रहे हम कैसे ले जा सकते हैं, आपका शिष्य है और आप चरण दबा रहे हो। 3-4 घंटे हो गए, अब तो समय उठ गया, अब हम ले जा नहीं सकते। अगले दिन सुबह कहते हैं अपने शिष्य से कि जाओ गंगाधर जी का दोबारा भिक्षा मांग के लाओ। अब आपको दोबारा जाना है गंगाधर जी के घर। जैसे गंगाधर जी के घर गए, खटखट करी शिष्य ने, गंगाधर जी देखते अचंभा कर गए कि मेरी ज्योतिषी कभी टल नहीं सकती, ये हो कैसे गया, ये कैसे जीवित रह गए। गंगाधर बोले ये ज्योतिषी मेरी कैसे फेल हो गई, मैं तो चेहरा देख के बता देता था कि ये करेगा क्या, इसकी मृत्यु कब होगी, ये मेरे साथ हुआ कैसे। उनके हाथ में जो जल था ना, उन्होंने पूछा कि ये हुआ कैसे। बोले हमारे गुरुजी हैं रामदास जी, उनके प्रताप से। कि मेरे कहने आपकी बात तो सत्य थी, 4 बजे लेने आए थे मुझे, काल जमदूत लेने आए थे मुझे, पर मेरी गुरुवर की कृपा से मेरा वो बाल विवाह नहीं कर सका। बोले अब आप मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। जैसे ही गंगाधर जी उस शिष्य के पास गए, रामदास जी के पास, पहले तो उनके चरण धुलाए। यानी जिन्होंने आरी हुई भी डाल दी, उससे बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। बोले आज से मैं आपका शिष्य हूं। गंगाधर जी बोले कि आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। उनका नाम पड़ गया समर्थ है, आगे लगा दिया उन्होंने समर्थ। पहले तो स्वामी लगता था उनके, अब समर्थ लगा दिया। तो ऐसे होती है गुरु की कृपा। लेकिन गुरु और शिष्य में ना आपस में विश्वास भी होना चाहिए कि जो करेंगे हमारे गुरु जी करेंगे, या जो करेंगे ठाकुर जी भी। देखिए श्लोक में भी आता है जगत गुरु ठाकुर जी के लिए, तो ये भी एक गुरु है, जो करेंगे यही करेंगे। अब शुक्राचार्य जी भी अपने शिष्य को बचाने के लिए, राजा बलि को बचाने के लिए उसमें जो टूटी है, पहले वो जल चढ़ाने के लिए वो सुराही नहीं होती थी जैसे, उस पे बैठे हैं।
अब प्रभु ने देख लिया कि ये शुक्राचार्य जी मानने वाले नहीं है। कहते जो दान देता है ना और जो किसी को रोकता है, एक तो दान देना चाह रहा है, दूसरा कहता है मत देना, हाथ खींच लेता है। तो भगवान कहते हैं पहले जो नहीं दे रहा ना उसी को मैं सही करूंगा, जो देने वाले को रोक रही है उसके, चाहे मैं कैसे भी करके, चाहे रात्रि में भेजूं उसे डॉक्टर के, भेजूंगा जरूर, रोकूंगा नहीं उसे मैं, क्योंकि खुद तो दे नहीं रही और दूसरे को भी नहीं देने दे रही। तो मेरे को देना आता है तो लेना भी आता है, प्रभु कहते हैं। कोई कहते हैं सीधी उंगली से नहीं देता ना मेरे को, तो प्रभु कहते हैं मैं टेढ़ी उंगली से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं तो बाकी बिहारी हूँ, टेढ़ा हूँ, तो इसलिए टेढ़ा होकर भी निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने एक कुशा उठाई वामन भगवान ने, और जो उसकी नली थी उसमें डाल दी, उनकी एक आंख फोड़ दी कि तुमने बीच में क्यों आए जब मैं तीर पर भूमि मांग रहा था। जैसे ही संकल्प हुआ प्रभु ने अपना विराट रूप बनाना प्रारंभ कर दिया, 2 पग ही नपे तो राजा गरुड़ को कह दी, प्रभु ने कहा गरुड़ राजा बलि को बंदी बना लो। राजा बलि के जितने भी सैनिक थे वो भगवान को पकड़ने आए, तो भगवान को जैसे पकड़ने लगे, राजा बलि ने कहा ये प्रभु की और मेरी बात है। राजा बलि कहने लगे प्रभु आप बंदी मत बनाइए, आप एक बात बताइए, धन तो आपने मेरा ले लिया, कह रहे हाँ, तो धन जब ले लिया तो मुझे भी तो अपना लीजिए, मैं भी तो आप ही का हूँ। जैसे ही प्रभु को कही कि आप मुझे अपना लीजिए, राजा बलि ने, भगवान रीझ गए, बोले राजा बलि से मांगो क्या मांगना चाहते हो। राजा सब कुछ दिया है तुमने। राजा बलि ने देखा इतनी सुंदर, राजा बलि बोले देवी आप कौन हैं? कह रहे हैं मैं एक ब्राह्मण हूँ, आपका कौन है यहाँ? कह रहे मेरा कोई नहीं है। राजा बलि बोले आपका कोई नहीं है तो आप मेरी बहन बन जाएंगे। राजा बलि ने अपनी बहन बना लिया, राखी आई, राखी बांधने लगी, कहने लगी, कह रहे राजा बलि बोले अब आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, तो आप राखी मुझे बांध दीजिए। जैसे ही कहती है भैया मैं राखी तो आपको बांधूंगी, लेकिन जब बहन भाई राखी बंधवाते हैं तो कुछ देते भी हैं, तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा जो मैं मांगूंगी। कहते क्या चाहिए? कहते पहले राखी बांधूंगी उसके बाद मांगूंगी, वचन दो आप मुझे। कहते मैंने जब बहन बनाया है तो मैं वचन देता हूँ। जैसे ही राखी बांधी, बोली मुझे आपका ये जो दरबार बाहर खड़े हैं ना यही चाहिए। कह रहे ये? कह रहे हाँ। तो कह रहे आप देवी कौन है ये बताइए। कह रहे मैं इतनी सुंदर, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ आप वही है क्या? आप लक्ष्मी जी है ना, बैकुंठ से आई हैं प्रभु के लिए, लेने के लिए आई हैं प्रभु को। कह रहे हाँ। कह रहे पर मैं अभी आपको विदा नहीं करूंगा। कब विदा करा था? राजा बलि ने दिवाली से एक दिन पहले, जिसे हम धनतेरस करते हैं, धनतेरस को माता लक्ष्मी गई थी बैकुंठ में प्रभु के साथ। राजा बलि ने उस दिन विदा करा था। कितने महीने उन्होंने उनकी, क्योंकि कहीं
भाई जब जीजा जी बन गए हैं मेरे, तो मैंने इनकी अभी तक आओ भगत नहीं करी। अभी मैं कुछ दिन इनकी आओ भगत कर लूं, फिर मैं आपको विदा करूंगा। तो राखी से दिवाली तक रखा उन्होंने। यहाँ पे एक दिन आओ भगत होगी ना, तो दूसरे दिन कहेंगे पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। और प्रभु ने जब अपनी बहन को बुलाया तो कितने महीने के लिए रखा? बलि राजा बलि ने कितने महीने के लिए रखा? कितने महीने हो गए? राखी से धनतेरस तक कितने महीने रखा? जब विदा करना थोड़ा ही रखा। तो प्रभु ऐसे ही एकावना वत्सल। देखिए अब सुखदेव जी पूछ रहे, सुखदेव जी से क्या पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि हमने सुना भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन मानव चरित्र में ज्यादा जुड़े जो अवतार है वो बताइए। मानव चरित्र में कौन से अवतार हुए प्रभु के? 2। राम कृष्ण दो एक है, अंदर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में क्या है? गंभीरता। और भगवान कृष्ण के नैन कैसे हैं? जो आकर्षित कर लेते हैं। और इसलिए राम जो जीवन में जो राम ने किया, अभी मैंने बताया था जो मानस हमें क्या सिखाती है? मानस हमें परिवार के साथ रहना सिखाती है, और भागवत भी हमें भक्ति करना सिखाती है कि प्रभु से भक्ति कैसे करें। तो दोनों ही चीज हमें सिखाती है। वो सीखना और ना सीखना हमारे हाथ में कि हमने क्या सीखना है। हम बुरी चीज तो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज बाद में सीखते हैं। और दोनों ही एक है, राम भी और कृष्ण भी। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य के युष्मान। और उनके सूर्य वंश में प्रारंभ से सूर्य वंश में जितने भी संतानें हुई ना, वो बड़ी मुश्किल से हुई है। भगवान राम भी बड़ी मुश्किल से हुए, सूर्यवंशी। और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी। चंद्रवंशी हुए थे लड़ाई झगड़े करके, और सूर्यवंशी होते थे यज्ञों से। और शिव जी के आश्रम में जाने से वो स्त्री बन गए थे। बड़ी चिंता हुई उन्हें कि मेरे 10 पुत्र थे, उनमें से एक भी पुत्र का नाम नहीं है। श्याति हुए उनके, और श्याति की परम सुंदर कन्या कौन थी? सुकन्या। सुकन्या का विवाह किससे हुआ? चमन ऋषि से। क्योंकि श्याति जब जा रहे थे आश्रम में, तो चमन ऋषि ने तपस्या कर रहे थे। पहले जो तपस्या हुआ करती थी, बरसों लग जाते थे, और दीमक लग जाती थी शरीर पे। तो उनके लगी दीमक, सिर्फ उनके 2 नेत्र ही दिख रहे थे। और सुकन्या ने सोचा कि जो ये पता नहीं ये लाल लाल क्या दिख रहा है, एक कुशा ली और आंख फोड़ दी चमन ऋषि की, जिससे श्याति के जितने भी सैनिक थे वो सब बीमार हो गए उस समय। जब ही कहने लगे श्याति कि यहाँ पे चमन ऋषि है,
जिससे हमें ये सजा मिली है। सुकन्या ने डर के बोल दिया कि पिताजी ये मुझसे ही हुआ है। तो उन्होंने चमन ऋषि से उनका विवाह कर दिया। एक दिन अश्विनी कुमार उनके पास आए और अश्विनी कुमारों से बोले मुझे तुम यौवन दे दो। जैसे अश्विनी कुमारों ने उन्हें यौवन दिया तो वो कहाँ तो वृद्ध थे और कहाँ वो जवान हो गए। और वहां पर कौन आ गए? उनके पिता आगे सुकन्या के साथी कहने लगे ये कौन है? कहते पिताजी ये आप ही के दामाद हैं। ये अश्विनी कुमारों के प्रताप से यौवन हो गए। उन्हीं के वंश में नव हुए और नव के वंश में नाभाग और नाभाग के हुए अमरीश। अमरीश बहुत पूजा पाठ वाले थे। जब तक भोजन नहीं करते थे, जब तक देखे बहुत बड़े माने 7 द्वीपों के राजा थे वो, लेकिन फिर भी वो क्या करा करते थे? अपने हाथ से किसी सैनिकों से किसी से मंदिर को धुलाया करते थे। अपने हाथ से मंदिर को धोया करते थे। एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि मैं एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी ने 1 साल तक एकादशी का व्रत करा। दोनों ने एकादशी का व्रत हम क्या सोचते हैं? अगले दिन खुलता है वो व्रत, एकादशी का द्वादशी वाले दिन। 1 साल तक उन्होंने व्रत रखा दोनों पति पत्नी ने। अब वहां पर जब समय आया उसका उद्यापन का, तो वहां क्या होना गया? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को देखा क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को सबको भोजन करा दिया था। अगले दिन एक दिन जब उद्यापन करते हैं एकादशी का, तो एक दिन तो हमें ब्राह्मणों को फल खिलाने होते हैं, दूसरे दिन हमें उन ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। तो दूसरे दिन जैसे दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने सोची ब्राह्मण तो सब भोजन कर गए थे, तो उन्होंने सोचा ऋषि ने क्यों ना मैं दुर्वासा ऋषि को अभी भोजन कराने के बाद व्रत खोलूंगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा। दोनों पति पत्नी। दुर्वासा ऋषि बोले कि राजन मैं अभी संध्या वंदन कर लूं, स्नान कर लूं और उसके बाद तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करूंगा। दुर्वासा ऋषि संध्या वंदन करने में समय लगा तो अमरीश जी से सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, जो ये दुर्वासा ऋषि जब तक आए आप जल ग्रहण कर लो, जिससे आपका व्रत खुल जाए। जैसे ही जल ग्रहण करने लगे तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इन्होंने भोजन कर लिया और अब ये जल ग्रहण कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक कृपा छोड़ दी, माने कृत्या छोड़ दी उन्हें मारने के लिए। कहते हैं जिसकी जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु ने अपनी भक्त के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था महल के बाहर रक्षा करने के लिए। अमरीश ये हमेशा सुदर्शन चक्र भाई रहता था कि कोई भी मेरे भक्त को आज ना आ जाए। जैसे ही उन्होंने कृत्या छोड़ी, सुदर्शन चक्र ने वो कृत्या को भस्म करा और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। जैसे दुर्वासा ऋषि के पास सुदर्शन चक्र चलने लगा, जाने लगा, अब दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं? सीधे गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भोले बाबा कहे मेरा नहीं है ये, आप ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं कर सकता, ये तो वैकुंठ में जाना पड़ेगा, प्रभु की लीला है।
जब भगवान नारायण के पास गए, नारायण बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं मैं तो भक्त के हाथ में बना हूं। कहते हैं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध करा है। मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? ये तो मेरा भक्ति माफ करेगी। आप वहीं जाओ अमरीश जी के पास, वही आपको माफ करेंगे। जैसे अमरीश जी के पास गए तो अमरीश जी को 1 साल से अमरीश जी ने कुछ नहीं खाया था, और अमरीश जी ने जैसे ही पता लगा अमरीश जी को, तो अमरीश जी ने कही प्रभु अगर मैं आपका परम भक्त हूं तो आप इस सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए। आप इस सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए। जैसे ही उन्होंने कही सुदर्शन चक्र रुक गया। तेरी बिगड़ी बना देगी। अच्छा ये बताइए, आप जैसे कहीं जाते हो ताली बजाते हो ना, यहाँ पे ताली बजाने देखे आप डीजे पे नाचोगे ना तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और यहाँ नाचोगे ना तो 84 के चक्कर से छूट जाओ। यहाँ पे ताली बजाओगे ना तो प्रभु के लिए बजाओगे, और वहां ताली बजाओगे तो कोई फायदा नहीं, नींद भी नहीं आएगी और ताली भी आराम से बजेगी। ये तो बैठे बैठे उबासी ले रहे हैं। और देखिए नसें भी खुलती हैं, ब्लॉकेज हो वो भी खुल जाती है तालियों से। एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगाओ, सभी हाथ ऊपर करो। एक बार जितने भी बैठे हैं सभी हाथ ऊपर करें। भैया हाथ ऊपर करो, पीछे वाले चलो नीचे कर दो, कर दो नीचे, नीचे कर दो। एक बार वो करो, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। रामदेव बाबा सुबह करवावे ना, उस टाइम सभी योगा करें, एक्सरसाइज करें। अरे यहाँ तो कितनी तकलीफ होगी, थोड़ा सा हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। हाथ ऊपर करो सारे, बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए बातें ना करें, कथा में ध्यान दें। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण भगवान की। अमरीश के ही वंश में हुए युवनाश, और युवनाश के मानधाता, और मानधाता के रोहित, मानधाता के राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र कौन हुए? रोहित। और उन्हीं के ही वंश में हुए सगर। सगर की 2 पत्नियां हैं, सुमंतु और केशनी। केशनी के कौन हुए? असमंजस, और सुमंतु के 1 मास का पिंड। जब उसने देखा कि केशनी का तो पुत्र हो गया और मेरे 1 मास का पिंड हुआ, तो उसने 60,000 टुकड़े कर दिए उसने। तो कितने पुत्र हुए उनको? 60,000 पुत्र हो गए सुमंती के। अब जो असमंजस थे वो बहुत सीधे साधे थे। उनके पुत्र हुए अंशुमन। अब जैसे यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ करा राजा सगर ने, तो उनका जो घोड़ा निन्यानंद के इंद्र को अपने राजपाट का बड़ा डर रहता था।
कि मेरी कोई रात मेरे यहाँ पे मेरी गद्दी पे कोई कब्जा ना कर ले। तो वो किसी के स्वयं होने नहीं देते थे। 99 होते थे जब ही सगर के पास से घोड़े को ले गए। पर वो घोड़ा कहाँ पे छुपा है? कपिल भगवान के आश्रम में। कपिल भगवान के आश्रम में जब घोड़ा वहां पे था तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो चले गए अपने पिताजी की आज्ञा से उस घोड़े को अश्व को लेने के लिए। और वो जैसे ही कपिल भगवान को अपशब्द बोलने लगे तो कपिल भगवान ने अपने नेत्र खोल लिए। जैसे ही नेत्र खोले वो 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जो उनके अंशुमन के असमंजस के अंशुमन थे उन्होंने अपने दादा से कही कि मैं जाऊंगा और अपने जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उस घोड़े को मैं लेके आऊंगा। कपिल भगवान के आश्रम में गए वो घोड़ा लेने के लिए। तो कपिल भगवान ने कही, कपिल भगवान से बोले कि ये जो मेरे चाचा हैं 60,000 जो भस्म हो गए हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी? देखिए सगर जिसे आप कहते हो गंगा सागर, सागर मतलब किसके पुत्र थे वहां पे? राजा सगर के। ध्यान से सुन लीजिए, नींद मत लीजिए। हम तो 3-4 दिन के लिए हैं, फिर आप अपने घर में रहो। तो राजा सगर के जो पुत्र थे वो 60,000 जो थे वो वहां पर ही भस्म हो गए। वहां पे कपिल भगवान का आश्रम था, कलकत्ता में है ना वो। तो राजा सगर ने जैसे कहीं तो गए तो उन्होंने कही गंगा जी लेके आओ। अंशुमन से आप गंगा जी लेके आओगे तो आपके चाचाओं की मुक्ति हो जाएगी। और गंगा जी कौन लेके आए? भागीरथ जी। भागीरथ जी से गंगा मैया ने क्या कही? क्या कही कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? इसका भी अगर मेरे वेग को कोई नहीं संभाल पाया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने किसको पुकारा? भगवान शिव को, जिन्होंने भगवान शिव ने अपनी जटाओं में रखी गंगा जी। कहां से आती है वो? गंगोत्री और जमुनोत्री से। तो जहां से वो आती है गंगा जी वहां से बहुत थोड़ी थोड़ी आती है वो। जैसे वो आई वहां पर ऋषि बैठे थे, जानवी ऋषि, और उन्होंने जैसे गंगा जी को देखा तो पूरा पान कर गए उनको। जब उनको पूरा पान करा तो गंगा मैया ने देखा कि पूरा पान कर गए तो भगीरथ जी ने कही, ऋषिवर मैं तो अपने कुल का उद्धार करने के लिए लाया हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने अपनी जगह से निकाल दी तो उनका नाम पड़ गया जानवी गंगा। वहां से निकली, फिर उन्होंने देखा है तो सप्त ऋषि बैठे हुए हैं तो उन्होंने 7 धारा बना डाली गंगा मैया ने। 7 दिशाओं में ही चली गई वो। फिर चली आगे पहुंच गई कहां पे? गंगा सागर, जहां पर राजा सगर के सारे पुत्र थे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गंगा सागर। ये नाम है उसका। राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली।
उन्हीं के कुल में कौन हुए? दशरथ जी, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन कौन थे उनके गुरु? राजा दशरथ के कौन थे गुरु? और उनकी पत्नी थी अरुंधति। एक दिन कहने लगी, ऋषिवर महाराज के कोई भी संतान नहीं है और हमारे आप उनके बाद कौन हमारे कैसे गुरु हम प्रथा चलेगी, वंश कैसे चलेगा इनका? यानी इस बात में तो कभी विचार करा है कि महाराज कभी सोचते ही नहीं। अपने पुत्र को लेकर जाती है महल के अंदर और क्या करती है? चूटी भर देती है और रोने लग जाता है उनका पुत्र। जैसे चूटी भरती है, महाराज उसे देखते हैं, फिर मुंह फेर लेते, फिर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। राजा दशरथ बोले, क्या बात है माता जी? एक दो बार तो चुप हो जाते, फिर पूछते हैं कि माता जी आप इसको चुप क्यों नहीं करा रही? बोलते मैं चुप तो करा रही हूँ, लेकिन ये कह रहा है मेरा पुत्र कि माँ मेरे पिताजी कुल गुरु हैं राजा दशरथ जी के। जब राजा दशरथ जी नहीं रहेंगे तो मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? तो उनको बड़ा दुख होता है कि अरे मेरे कोई संतान नहीं है, तो मैं कैसे मेरे वंश आगे चलेगा? जैसे वो चलते हैं, यज्ञ करवाते हैं वो, तो वशिष्ठ जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, आपकी चौथी अवस्था प्रारंभ हो चुकी है। अब आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। चार पुत्र होते हैं उनके। कौन कौन? राजा दशरथ जी के 4 पुत्र होते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब उनके जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूँ, जब हम प्रसंग में चले जाते हैं ना, फिर हम प्रसंग में जब आप डिस्टर्ब कर देते हो तो प्रसंग से बाहर आने के बाद ना वो खिचड़ी सी पक जाती है। आप आओ, देखो आप पड़ोसी हो, कि कल नहीं, आज नहीं मिलेंगे तो कल मिल लेंगे, कल भी बात हो जाएगी। हमसे बात करो, हमको 3-4 दिन के लिए। फिर हम आप बुलाओगे, आपको अच्छी लगेगी कथा तो आप हमें फिर बुलाओगे, नहीं अच्छी लगेगी तो जय जय श्री राधे हो जाएगी। बहुत अच्छी लगी जी, कल सुनी थी, बहुत बढ़िया लगी। तो ये जब यज्ञ होने के बाद के जो प्रसाद होता है, जो देते हैं विश्वामित्र जी, वो वशिष्ठ जी, जैसे मैंने कहा था ना कि परेशान कर देते कथा में, तो वशिष्ठ जी जब चरु का प्रसाद देते हैं वो बांटने के लेते हैं तीनों रानियों को, कौशल्या में और केकई में और सुमित्रा जी। वो जो चरु का प्रसाद 2 हिस्से होते हैं और एक हिस्सा जैसे ही सुमित्रा जी को देते हैं तो वो कौन ले जाता है? पक्षी। वो किसको दे देते हैं? वो पक्षी कहाँ चला जाता है, लेकिन उसको चरु के प्रसाद को कौन हुए उस प्रसाद से? हनुमान
वीर बजरंगबली। तो दोनों ने, कौशल्या जी ने और केकई जी ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो उसको चरु का प्रसाद सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी क्या कहती है, दीदी मेरे अगर 2 पुत्र होंगे ना, एक तो आपके पुत्र की सेवा करेगा और एक आपके पुत्र की सेवा करेगा। तो उनके 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। और कौशल्या जी के राम होते हैं। अच्छा, जैसे गर्भ, मैंने पहली बात तो भगवान गर्भ में रहते नहीं हैं। भगवान सिर्फ उत्तरा के गर्भ में गए हैं और किसी के गर्भ में नहीं गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी राजा परीक्षित की। तो उत्तरा मां से धन्य और भी कोई नहीं है जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों रहे। उत्तरा के गर्भ में से रहे परीक्षित को बचाने के लिए गए, तो इसीलिए परीक्षित के बड़े भाई भी कहलाते हैं प्रभु। कितने दिन रहे कौशल्या मैया के पास? अब प्रभु ने चतुर्भुज रूप बना रखा है कौशल्या जी के पास ही। अब कौशल्या मैया का कह रही है, प्रभु बच्चा को इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा बालक किसी का आपने देखा है? किसी का देखा? 4-4 हाथ होते हैं बच्चों के। प्रभु 2 हाथ करिए, अपने 2 हाथ कर लेते हैं। प्रभु थोड़ा छोटे हो जाइए, छोटे हो जाते हैं। प्रभु कोई कपड़े पहन के बच्चा होता है क्या पैदा? जन्म लेता है। आप वस्त्र धारण करके, आप प्रभु वस्त्र उतार दीजिए। भगवान कहते हैं, कभी कहती है वस्त्र उतारो, कभी कहती है 4-4 भुजा नहीं होती, कभी कुछ कहते हो भैया, कभी कुछ कहते हो मुझे। अरे प्रभु बालक तो छोटा ही होता है और वस्त्र भी धारण नहीं करता। अरे भैया अब प्रभु अब रोइए। अरे मैं तो कभी रोना जानता ही नहीं। कहते जब हम आपको रो रो के पुकारते हैं तो आपको भी तो रोना पड़ेगा हमारे लिए। जब हम रोते हैं आपके लिए तो आप भी तो रो। जैसे चिल्ली मारते, 1 महीने भर तो हुई थी भगवान की और कौशल्या मैया की। 1 महीने तक, 1 महीने के बाद पता लगा जब रोए हो कि भगवान राम का अवतार हो चुका है। 1 महीने बाद जब पता लगा राजा दशरथ जी को कि मेरे घर में 4 पुत्र हुए हैं, अब हम भी राम जी की जन्म की बधाई ले लें। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।